हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे अधिक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अधिक आश्विन मास होने के कारण 2 अतिरिक्त एकादशी हैं। तो चलिए जानते हैं अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे पद्मिनी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी 27 सितंबर दिन रविवार को है। पद्मिनी एकादशी भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चने या चने के आटे से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें। वैदिक मंत्रों से ध्यान, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। पुनः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान अर्पण करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुंकुम, फूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पण करें। भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा, मिठाई का भोग लगाएं और फल अर्पण करें। लौंग, इलायची और सुपारी के साथ तांबूल यानी पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और आरती के साथ भजन करें। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला रहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो फलाहार कर सकते हैं। मोह माया से दूर रहकर इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी इच्छानुसार उन्हें भोग लगाएं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में पारण का अपना विशेष ही महत्व है। तो चलिए जान लेते हैं कि पारण कब करें। किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। 28 सितंबर दिन सोमवार को रात में 9:42 तक द्वादशी है। इसलिए दिन में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी का महत्व क्या है। पद्मिनी एकादशी का व्रत महान पुण्यप्रद है। पद्मिनी एकादशी भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। ये एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करती है।
कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था और धनाधिपति का पद पाया था। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है। सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों और तपस्याओं का फल एकमात्र पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। तो आप भी पद्मिनी एकादशी का महान पुण्यप्रद व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।